दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रेलवे की कार्यप्रणाली के ऊपर तरह तरह के धांधली के आरोप लग रहे हैं। पीटी का टाइम ना बताना, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट न जारी करना और डबल डबल रोल नंबर जो आ रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में सेंट्रल मुंबई ने डीवी लिस्ट को फिर से जारी किया है कैटेगरी के आधार पर। आप लोगों की सबकी डिमांड थी कि कैटेगरी के आधार पर यूआर ने कितना पास किया, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट ने कितने लोगों ने पास किया, तो कैटेगरी वाइज वहां पे मेरिट लिस्ट फिर से जारी कर दी गई है। अभी चेन्नई बचा हुआ है और दिल्ली बोर्ड से भी शिकायत ये आ रही है कि वहां पर बिना कैंडिडेट की लिस्ट के कट ऑफ जारी कर दी गई है और बुलावा भी दे दिया गया है। तो बहुत सारी अनियमितताएं देखने के लिए मिल रही हैं, जिस कारण लोगों के दिमाग में बहुत सारा कीचड़ मतलब हो गया है बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी अभी चेन्नई के लिए क्या चीजें की गई हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, और मैं उन सभी साथियों को मेरा दिल से सलाम है, दिल से नमस्कार है उन लोगों को जो लोग घर से निकल करके चेन्नई फिर से गए और दिल्ली तक भी आए और अन्य अन्य जगह अपनी आवाज को उठाने के लिए गए और अपनी आवाज को रखा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेरे सामने चीजें आ रही हैं उसको मैं दिखा देता हूं आपको, ताकि आप तक ये चीजें पहुंचे। और अगर आप चेन्नई बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आप थोड़ा बहुत जाने कि आखिर चल क्या रहा है, क्या चक्कर है। और दोस्तों, घर में बैठने से कुछ नहीं होने वाला, आपको भी 2-4 कदम तो घर से उठाने होंगे दोस्तों। तो देखो ये क्या चीज सामने आई है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर देखिए, ये एक एप्लीकेशन दी गई है सेवा में श्रीमान महाप्रबंधक महोदय आरआरसी चेन्नई। चेन्नई वालों को ये दी गई है स्टूडेंट्स के द्वारा। सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट पे बात की गई, आरआरसी चेन्नई के रिजल्ट दोहराने के बारे में, मतलब रिवाइज रिजल्ट के बारे में। महोदय, हाल ही में आरआरसी सीईएन 1 2019 ग्रुप डी की परीक्षा आयोजित की गई व शारीरिक दक्षता यानी पीटी करवाया गया, परंतु भर्ती को जो फाइनल परिणाम दिया गया उसमें अनेकों त्रुटियों के कारण छात्र परिणाम से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि परिणाम में आरक्षित वर्गों को अनारक्षित की कट ऑफ पार करने के बाद भी आरक्षित वर्गों को अनारक्षित सीटों का लाभ लेने दिया गया। ठीक है, जिसके कारण एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्गों के छात्र अनारक्षित कैटेगरी में होते हुए भी उन्हें एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की ही सीटें प्रदान की गई। मतलब अगर कोई व्यक्ति यूआर की कट ऑफ पार कर रहा था तो उसको यूआर के हिसाब से लेने के लिए बोला गया, लेकिन उनको अपनी ही कैटेगरी में रखा गया, जिस कारण कंपटीशन उन्हीं कैटेगरी में बहुत बढ़ गया। जब उन्हीं की कैटेगरी में कंपटीशन बहुत बढ़ गया, कैंडिडेट्स ज्यादा हो गए, तो मेरिट बढ़ा दी गई। तो ये एक बड़ा इशू है। तो ये चीजें सामने आई हैं और इसी की एप्लीकेशन वहां पे दी गई हैं। सामान्य जो छात्र अनारक्षित की कट ऑफ पार करता है उसे सामान्य मानकर यहीं से सेलेक्ट माना जाता था, ना कि स्वयं की कैटेगरी में। क्या रूल था कि भाई जो यूआर की कैटेगरी से पार कर गया तो उसको यूआर के हिसाब से सिलेक्शन देते थे। अब यूआर के हिसाब से सिलेक्शन देते थे तो उनकी पर्टिकुलर कैटेगरी में कंपटीशन घट जाता था। मतलब ओबीसी के कुछ स्टूडेंट या एससी के कुछ स्टूडेंट जो यूआर कट ऑफ पार कर रहे हैं वो यूआर से क्लियर करके अलग चले गए। अब अपनी कैटेगरी में कंपटीशन कम हो गया, जिस कारण मेरिट डाउन चली जाती है, लेकिन अपनी कैटेगरी में हो गया, अब इससे मेरिट हाई चली गई। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही थी। बाकी आरआरसी जोन में अनारक्षित कट ऑफ छात्र अनारक्षित में जैसे लिए गए हैं। ठीक है, बाकी देखिए पढ़िए, बाकी आरआरसी जोन में अनारक्षित कट ऑफ छात्र अनारक्षित में जैसे लिए गए हैं, मतलब अनारक्षित में पार किया तो उनको यूआर से ही ले लिया गया है। इसी प्रकार का लाभ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भी दिया जाए। ठीक है, तो अनारक्षित वालों को अनारक्षित छात्र मानकर ही ले लिया गया है, लेकिन दूसरी कैटेगरी है जो उनको यूआर से सेलेक्ट नहीं किया गया, तो इस कारण गड़बड़ी हुई है। उदाहरण के तौर पर आरआरसी पटना में, ठीक है, ये सब चीजें की गई हैं। आरआरसी सिकंदरा में किया गया है। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए पुनः परिणाम घोषित करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। और ये दोस्तों तारीख भी आप देख रहे हैं 13/2/2023, तो आज ही की यही है। आज बहुत सारे लोग चेन्नई गए, कुछ से मेरी कॉल पे बात भी हुई और उन्होंने ये संज्ञान वहां पे दिया है। दूसरा संज्ञान क्या है दोस्तों, आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं लग पा रहा है कि चल क्या रहा है और वो लोग डिप्रेशन के मारे इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। भाई सुसाइड मत करो, जिंदगी से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है, तो ऐसा तो आप बिल्कुल ही मत बोलो, ना ऐसा आप करने का सोचो। ठीक है दोस्त, ये तो बिल्कुल गलत है भाई आपके लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर ऐसा करने का बिल्कुल भी मत सोचो, ये बहुत गलत चीज है। मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो एप्लीकेशन है ये चेन्नई में जमा नहीं की गई, ये दी गई है दिल्ली बोर्ड को। जो पहले वाली एप्लीकेशन है वो चेन्नई गए लड़के, चेन्नई में दी गई है, लेकिन ये वाली लगाई गई है दिल्ली जाकर के। तो बहुत लड़के एफर्ट कर रहे हैं, तो आप भी उनका साथ दो, उनके साथ जाओ। जितनी संख्या ज्यादा होगी उतना ही रेलवे को प्रेशर आएगा। 2-4 गिने चुने लोग जाओगे, आपको ऐसे ही चकमा देके भगा दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, 100-200 लोग अगर इकट्ठे होकर जाओगे, इतने लाखों स्टूडेंट ने पेपर दिया है, उसमें से 10-20 लोग जा रहे हो, ऐसे बात नहीं बनेगी दोस्तों। 17 तारीख को आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो संख्या में बल होता है दोस्तों, संख्या लेके जाओ। ठीक है, आपस में कांटेक्ट करो, बात करो, कम से कम 100-200-300 लड़के होके जाओ, तभी तो कुछ बात बनेगी। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, उनके ऊपर प्रेशर बनेगा ना तो संख्या से बनेगा। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतनी ज्यादा आपकी बात रखी जाएगी। एक लॉयर हायर करके लेके जाओ, किसी रिपोर्टर को, किसी मीडिया वाले को लेके जाओ, ताकि किसी चैनल के माध्यम से आपकी बात को और आगे तक ले जाया जा सके। तो ऐसे भाई गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, माननीय रेल मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली महोदया, ये विषय है आरआरसी चेन्नई की CN 1 2019 परिणाम में संशोधन चाहने हेतु संशोधन के लिए मांग की गई है। महोदया, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हाल ही में RRC चेन्नई बोर्ड द्वारा ग्रुप डी परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा को पूर्ण करवाया गया, परंतु भर्ती प्रक्रिया में जो फाइनल परिणाम जारी किया गया, जिसमें अनेक प्रकार की त्रुटियां पाई गई हैं, जिस कारण छात्र फाइनल मेरिट या फाइनल परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं। इसके संबंध में इसके या निम्न कारण हैं। 2 कारण दिए गए हैं। कारण क्या है कि यह है कि परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम में आरक्षित वर्ग के, ये तो वही आरक्षित वर्ग वाला ही है। नीचे क्या है, दूसरा फाइनल परिणाम को श्रेणियों यथा SC ST OBC EWS विद्यार्थियों की संख्या को स्पष्ट, हाँ मतलब कैटेगरी वाइज। ये दूसरा इश्यू क्या है, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट देने का, जैसे भी हाल ही में मुंबई ने दे दी है, सेंट्रल मुंबई ने, उसी तरह आप लोग चाहते हैं। तो दोस्तों जरूर आपका होगा, लेकिन आप लोग जाइए, घर से निकलिए तो सही। ऐसे घर में बैठे बैठे आप फोन में बात कर रहे हैं, सर जी कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो। भाई मैं रेलवे मिनिस्टर हूँ जो मैं कुछ कर दूंगा? मुझ तक आप अपनी बात पहुंचाओगे, मैं उस बात को वीडियो के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे तो और लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी। इतना ही तो हो सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों को घर से निकलना पड़ेगा। एक बात मैं सच सच बता दूं दोस्तों, जिस पे बीतती है ना उसी को कुछ करना होता है। सही मायनों में जिस पर बीतती है उसका तो उसी को मालूम होता है। तो आप घर से निकलो, 10-20 100-200 लड़के इकट्ठे होकर जाओ, प्रेशर बनाओ, तब आपकी बात सुनी जाएगी। ऐसे कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर करो, अपने साथियों तक इस बात को बताओ, ताकि उनके दिल को ठंडक पहुंचे कि हाँ कुछ एक्शन हुआ है, होगा। और आप लोग लगातार फोर्स करते रहो, हमें भी और सभी को। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।